प्रीति और सुष्मिता की तैयारी है गांव घूमने की। पिछली बार की शटरिंग तो हमने खुद ही खोली थी पूरे घर की, और से टीन वगैरह लगातार गिरते जा रही हैं और ऐसे में काम करने वाले भी मिलने रहे। देखते हैं खुद ही करना पड़ेगा शायद। चारों ओर से ईंटों की डीप भी बनानी है। गुलाब और आंवले का जूस। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी होगी है। बाकी आजकल यहाँ पहाड़ों का माहौल बड़ा सुंदर सा हो रखा है। चारों ओर हरियाली बढ़ने लगी है, लेकिन ऊपर चोटियों पे काफी धुंध है, जिस वजह से बर्फीली चोटियाँ उतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। बाकी सुबह सुबह एक कांड हो गया। अभी ड्रोन की सारी फुटेज मैंने फॉर्मेट कर दी गलती से। अब क्या ही बोले, कल की फुटेज कुछ नहीं मिलेंगी इससे। बाकी मिस्त्री भी आ चुके हैं यहाँ पे काम करने के लिए। आज पूरी शटरिंग वगैरह खोल देंगे अच्छे तरीके से। बाकी घर के आसपास वाले खेतों में लगातार गाँव की चाची बॉडी लोग लगे हैं गुड़ाई वगैरह करने पे। और मुझे आज दो चार कुछ जरूरी से काम करने हैं। जैसे ये शटरिंग खुलेगी उसके बाद प्लास्टर का काम शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले बिजली और पानी की फिटिंग के लिए जीरी वगैरह कटवानी है। अब जैसे यात्रा पे गया तो सारे काम रुक से गए थे, अब एक ही बारी में बहुत सारे काम आ गए हैं मुझे। बाकी कल यहाँ पे मोमटी की छत डाली और रात में लगी बारिश, और हम रात को बाहर नहीं आए क्योंकि गर्मियों का सीजन है। उतना तो मसाला सेट हो ही गया होगा। और सारे मिस्त्री शटरिंग खोलने के लिए ऐसे झुक रहे हैं छत के नीचे। ये भी बड़ा मुश्किल भरा काम रहता है। कुछ कुछ जगहों से शटरिंग निकालना आसान नहीं रहता है। बाकी अब मुझे फटाफट से मार्केट जाके बिजली के सामान और पानी के सामान का एस्टिमेट वगैरह ले आना है। वो सामान फटाफट से मंगवा देंगे। बाकी आजकल अपने गाँव का माहौल तो बड़ा सुंदर सा हो रखा है। चारों ओर बस हरियाली बढ़ने लगी है और बिल्कुल शांत सा और सुनसान सा माहौल है चारों ओर, क्योंकि आज से ज्यादा लोग तो सभी गए हैं यात्रा वाले रूट पे। फिर यहाँ न तो गाड़ियाँ चलती है, न घोड़े खच्चर, नहीं कोई लोग दिखाई देते हैं। छत पड़ी थी 2 तारीख को, आज हो गए हैं 25 तारीख, मतलब 23 दिन कंप्लीट। और अब इसकी शटरिंग खोल के फटाफट सामान वापस भी देना है, नहीं तो दिन बढ़ते जाएंगे तो सामान का किराया तो हम पे लगता रहेगा। आज तो पूरा दिन लगने वाला है शटरिंग यहाँ खुलने पे। मैं तब तक मार्केट से होके जो भी बिजली का सामान मंगवाना है या पानी का मंगवाना है उसकी लिस्ट बनवा के आ जाता हूँ। अब आजकल माहौल में अजीब सी उमस सी हो रही है, क्योंकि डेली शाम को या रात को बारिश लग रही है कुछ दिनों से। अब अभी आया हूँ मनसुरा मार्केट में। अभी तो यहाँ पे अंकल जी तो है नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा उनका। बाकी आजकल यहाँ भी माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। सब लोग गए हैं यात्रा वाले रूट पे। बाकी आज से देखिए स्कूली बच्चों की छुट्टी पड़ गई है, तो सभी मस्त में से अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं अभी। बाकी आज यहाँ पे आए हैं चाय पत्ती बेचने वाले भैजी, तो उनसे हमने कुछ जूस वगैरह रखा है, जो की जूस वगैरह भी बेचते हैं। ये है बुरांस का जूस। और घर पे लगातार काम जारी है शटरिंग वगैरह खोलने का। बहुत मुश्किल सा काम है ये भी, और ये काम बड़ी सावधानी से भी करना होता है। थोड़ा भी गड़बड़ हुई तो दिक्कत हो सकती है ऐसे में। ओह माय गॉड, गुलाब और आंवले का जूस। बुरांस का जूस है वो। बाकी अब सामान की लिस्ट तो मिली नहीं। अब प्लास्टर से पहले जो सामान लगेगा यहीं लोकल से डलवा देंगे और बाद का सामान ले आएंगे ऋषिकेश देहरादून से। और यहाँ पे देखिए बुरांस का वैज्ञानिक नाम लिखा है रोडोडेंड्रोन। मैं भी सीख गई यहाँ पे बुरांस का जूस बनाना। प्रीति माल्टे खा रही सर्दियों में, कहाँ से मिले गर्मियों में? ये दिए ऋतिक भैया की मम्मी और ताई जी ने। अब देखते हैं इस बुरांस के जूस का स्वाद कैसा रहता है। अभी तक हम यही मनसुरा से ले आते थे, इस बारी थोड़ा किसी दूसरी जगह का बुरांस का जूस आया है। इस वाले का स्वाद बिल्कुल अलग है। शटरिंग के पाइप वगैरह तो निकाल दिए, लेकिन जो टिन है ना वो ऊपर ही अटकी हुई है, शायद वो मसाले में चिपक गई। अब वो ठोक के निकालनी पड़ेंगी। अब डर भी ऐसे में कहीं नीचे गिर के कुछ चीज तोड़ फोड़ न कर दें। आज ये ऊपर की टिन निकल जाएंगी। और कल के दिन पे हमें लाइट और पानी का काम एक कमरे में कम से कम कंप्लीट करवाना है, फिर प्लास्टर शुरू हो जाएगा। बाकी सामने खेत में देखिए माँ लगी हुई है गुड़ाई वगैरह करने पे। लोग सुबह ठंडे ठंडे माहौल में आते हैं काम करने के लिए। माँ एक बार परवाड़ी गई, वहाँ से वापसी आके फिर अब खेतों में जा रखे काम करने के लिए। अब इसके बाद यहीं बगल पड़ोस में एक नया घर बना है, वहाँ पे सीमेंट बचा हुआ है। बोला हमको भी प्लास्टर के लिए सीमेंट चाहिए, उनका भी यूज नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पे छंद बैठा तो वहीं से ले आएंगे। अब शटरिंग खोलते हुए नीचे से नहीं रहना पड़ेगा, कहीं ऊपर से टिन वगैरह गिर गई तो लग सकती है उससे। बाकी माँ का काम तो लगातार जारी है भाई। माँ का साथी पक्षी है, क्योंकि वो ना कीड़े मकोड़े उठा रहा होगा मिट्टी से। बाकी अब घर के पास में ही यहाँ पे एक नया घर बना है, तो वहाँ पे चलते हैं सीमेंट वगैरह देखने के लिए। बाकी ये वाले ऐसे कुछ रास्ते रहते हैं जो कि खेतों में जाने के लिए बनाए रहते हैं। अपना घर है ठीक सामने पे और नया वाला घर जो बना है वो यहाँ पे है, तो यहीं से हमको अगर सीमेंट मिलता है तो घर तक ले जाना है। उनका भी वो सीमेंट यूज हो जाएगा और हमको भी टाइम से मिल जाएगा। अभी तो ये लोग घर पे नहीं है, तो शाम को आएंगे सीमेंट देखने के लिए। अब माँ तो लगी रहेगी गुड़ाई वगैरह करने पे। हम घर में थोड़े बहुत कुछ काम है वो कर देते हैं एक बारी।
पिछली बार की शटरिंग तो हमने खुद ही खोली थी पूरे घर की। इस बार मिस्त्री लोग लगे हैं मस्त मजे से। हमारे यहाँ पहाड़ों में शटरिंग के लिए ज्यादातर टिन का ही यूज करते हैं। आसानी से भी मिल जाती है, लाने ले जाने में भी आसानी रहती है, फिर इनका किराया भी कम रहता है। लोहे वाली शटरिंग या प्लाई के हिसाब से शटरिंग खुलाने के साथ साथ ऊपर मोमटी के छत में चारों ओर से ईंटों की डीप भी बनानी है, जिससे कि उसमें तराई करने के लिए हो जाए अच्छे से। उसी का यहाँ पे मसाला वगैरह बन रहा है। अब आजकल मौसम गड़बड़ हो रहा है शाम तक, तो फटाफट से ये काम भी करवाना होगा। आज तो खोलने में जा ही नहीं सकते हैं, ऊपर से टिन वगैरह लगातार गिरते जा रही हैं। फ्रंट साइड से भी सारी टिन निकाल दी हैं, बस 2-4 ही बची हुई हैं अभी। ये काम भी आसान नहीं है, टाइम तो लगता है भाई। बाकी कुछ मिस्त्री लगे हैं ऊपर छत में डीप वगैरह बनाने पे। आधा काम तो यहाँ भी कंप्लीट हो चुका है डीप का। अब कुछ टिन रह गई हैं यहाँ ऊपर जो अटकी हुई है। टिन निकालने में बड़ा रिस्क है भाई, अपने पे भी आ सकती है और आदमी कट भी सकता है ऐसे में। कुछ टिन निकालने में आफत सी आ गई है भाई, नीचे गिरे तो प्लेट पे भी लग सकती है। तो चले जी, लगभग शटरिंग की टीन निकल ही गई है। इक्का दुक्का बच गई है, ये तो अपनी ही है। किराए वाली टीन अब फटाफट से मार्केट तक भी पहुंचानी है। बाकी ऊपर छत में जो भी डीप बनाने का काम था वो भी लगभग पूरा हुआ। अब सब जाएंगे लंच करने के लिए और हमें भी शाम के टाइम पे आज पूरा काम ये निपटाना है फटाफट से। प्रीति देख रही है अपनी शादी की वीडियो है। प्रीति की शादी का एल्बम तो आ गया था, वीडियो भी आ गई है। सारी टीन खाली हो चुकी है, ये फटाफट से वापस भी देनी थी और ऐसे में काम करने वाले भी मिलने रहे। देखते हैं, खुद ही करना पड़ेगा शायद। सारी टीन एक बार इकट्ठा करनी है, फिर से पूरा मसाला झाड़ना है अच्छे से। माँ का भी आजकल बहुत हैवी सा काम है, खेतों में गुड़ाई वगैरह करना, वो भी तेज धूप में। अब यहाँ पे शटरिंग खोलने से घर पूरा बड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा है और जो पुराना वाला हिस्सा है घर का वो इसके हिसाब से बहुत छोटा महसूस हो रहा है। अभी तो शटरिंग ही खुली है, जब इसके बाद प्लास्टर होगा, पेंट होगा, तब तो और भी सुंदर दिखाई देगा। काम लगातार जारी है, देखते हैं कब तक ये सारे काम पूरे हो पाते हैं। अब देखते देखते बूंदाबांदी भी स्टार्ट होगी है। शायद ये वाली टिन आज नहीं जा पाएगी यहाँ से, अब कल ही ये सारे काम करवाने होंगे। इस काम को होते हुए देखने का शौक छोटे बच्चों को इतना ज्यादा रहता है कि क्या ही बोलें भाई। बारिश भी लगातार लगी जा रही है और यहाँ पे 2 छोटे बच्चे मस्त में से देखे जा रहे हैं इस काम को, बारिश में भीगते हुए भी। अब इसीलिए आजकल खूब सारी उमस हो रही है। डेली शाम को थोड़ा बहुत बूंदाबांदी या बारिश तो लगी जा रही है। अब शटरिंग तो खुल चुकी है, कल से यहाँ पे प्लास्टर शुरू हो जाएगा। तो फिर पूरे कमरे में जो भी मेटेरियल कबाड़ वगैरह है इसको इकट्ठा करके रखेंगे, ये भरान में काम आएगा। और कल से ही बिजली और पानी वाले भी अपना काम शुरू कर देंगे, तो सारे काम एक ही साथ हो रहे हैं। शटरिंग का जो भी सामान किराए में लिया था वो सारा अलग कर दिया है। अब कुछ सामान यहीं से गांव में जा रहा है दूसरी जगह, तो हमारे लिए हल्का जाएगा वापसी करने के लिए। वो लोग अपने आप देते हैं वापसी। बाकी इधर पूरी साफ सफाई करके बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, सिर्फ मसाला और चूरा वगैरह। बाकी माँ फिर से चली गई है खेतों में काम वगैरह करने के लिए। काम तो होते रहेंगे, उससे पहले यहाँ पे छुई लग रही है आराम से। बाकी मिस्त्री यहाँ लगातार लगे हैं काम करने पे। पूरी सफाई कर दी है आगे बरामदे में, और अंदर एक कमरे में प्लास्टर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पूरे ऊपर टिन लगा दिए गए हैं और ऊपर जो भी छेद वगैरह हैं उनको भरा जा रहा है। प्लास्टर होने की तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन अभी सीमेंट नहीं है। सुबह जहाँ पे सीमेंट देखने गए थे वहाँ पे सीमेंट है तो उनके पास, लेकिन अब वो उतनी दूर से यहाँ तक हमें खुद ले आना पड़ेगा। अभी शाम के टाइम पे प्रीति और सुष्मिता की तैयारी है गांव घूमने की। प्रीति सुष्मिता को गांव घुमाएगी, गांव घूमेंगे, उसके बाद साथ ही में मैं दादाजी से मिलने भी जाऊंगी। और मुझे अभी जाना है पास में ही सीमेंट का पता करने के लिए। अगर वो वहाँ पे होंगे अभी तो उनसे बात करके रख देंगे। और यहाँ से सामने सूरज देखिए कैसे दिखाई दे रहा है, बादलों के बीच से गोल गोल सा।
चलो जी, यहाँ से अपना काम तो हो गया है, घर की चाबी भी मिल गई। कल से यहाँ से हमें सीमेंट ले जाना है घर तक। ये वाला घर है यहाँ पे और यहाँ से हमको सीमेंट सीधे अपने घर यहाँ तक ले जाना है। आजकल हमें एक काम की सबसे बड़ी चिंता थी कि सीमेंट कौन लाएगा, और नीचे मार्केट तक अगर आ भी गया तो फिर वहाँ से घर तक ले आने वाला कोई नहीं मिलेगा। बाकी अब कल से प्लास्टर शुरू होगा तो यहाँ पे बजरी को अच्छे से छान के भी रख रहे हैं मिस्त्री लोग। अब बजरी में थोड़ा बहुत कबाड़ तो रहता ही है, गिट्टियाँ वगैरह, तो उन सबको अलग करना बड़ा जरूरी है। पर बजरी हो गई बारिश की वजह से गीली, तो ऐसे में छानने में बड़ी दिक्कत हो जाती है बजरी को। अभी तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसके लिए पता नहीं शायद पूरी होती है या नहीं होती है। अब देखते कौन मिस्त्री सही बताता। मिस्त्री आप दोनों बताओ, बजरी पूरी होगी कि नहीं होगी? बजरी पूरी प्लास्टर होगी। प्लास्टर हो जाएगा तो बता भाई। हमको भी लग रहा है भाई हो जाएगा, बजरी हो जाएगी पूरी कि नहीं होगी? बजरी हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम पड़ेगा। कम पड़ेगा थोड़ा बहुत। बजरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। चलो देखते हैं। 3 ने बोला कि हो जाएगा, अजय भाई ने बोला कि कम पड़ेगा थोड़ा बहुत। खैर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बस यही होना चाहिए कि जो हमारी बजरी है वो पूरी हो जाए प्लास्टर तक, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम होते रहेंगे। तो चले जी, आज के सारे काम पूरे हो चुके हैं। शटरिंग भी पूरी खुल चुकी है घर की, और कुछ शटरिंग ऊपर लगी है मोमटी पे, वो तो बाद में खुलेगी। और जो ये सारा सामान है ये कल भेजना पड़ेगा वापसी। और सबसे बढ़िया बात तो ये रही कि पास में ही सीमेंट मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी प्लास्टर वगैरह करने में। तो इसके बाद अभी जरा मार्केट जाना है मुझे, बिजली वालों से संपर्क करना है। चलो जी, यहाँ पे बात तो होगी है। अब कल से घर पे बिजली फिटिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। बाकी यहाँ पे लाइट के बहुत सारे सैंपल हैं, ये भी देख लिए हैं। अभी कैमरे पे फ्लिकरिंग वगैरह हो रही है इस पे। अब जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, घर जाने के टाइम पे ऊपर देखिए गांव में फुल कोहरा लग गया है। अभी लगता है उत्तराखंड में मानसून बस आने ही वाला है, ऐसा फील हो रहा है अभी।